एयर इंडिया का विशेष विमान जैसे ही नई दिल्ली में उतरा, वैसे ही पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की ताकत देखी। जो भारतीय जंग से जूझ रहे इजरायल से लौटे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जैसे ही विमान ने सुबह लैंड किया, इजरायल से लौटे भारतीय खुशी से झूम उठे। भारतीयों की खुशी उस वक्त और दोगुनी हो गई जब उनका स्वागत करने के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर खुद एयरपोर्ट पर पहुंच गए। राजीव चंद्रशेखर ने सभी लोगों का जोरदार स्वागत किया और फिर उनका हालचाल भी जाना। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इजरायल से दिल्ली लौटे भारतीयों से हाथ भी मिलाया और उन्हें ये भरोसा दिलाया कि सरकार किसी भी हालत में भारतीयों का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। Our government, his government will never leave any Indian behind. Any Indian anywhere in the world that finds himself or herself in harm's way, our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely. बताया गया कि इजरायल में करीब 18,000 भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें से 212 लोगों को पहले पड़ाव में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर भारत लाया गया। ऑपरेशन अजय के लिए भारत सरकार ने विशेष चार्टर्ड प्लेन को इस अभियान में लगाया। बताया गया कि जरूरत पड़ने पर नेवी के शिप भी लगाए जा सकते हैं। ऑपरेशन अजय के तहत जो लोग दिल्ली पहुंचे, उन्होंने भारत सरकार को धन्यवाद दिया। और मौत के मुंह से निकले भारतीयों ने ऑपरेशन अजय की जमकर तारीफ की। कुछ लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो मौत को मात देकर अपने देश लौट चुके हैं, क्योंकि इजरायल में 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद जैसा माहौल बना हुआ है, वैसा माहौल भारतीयों ने पहले कभी नहीं देखा था। सिचुएशन वाकई खराब है, आप भी देख रहे हैं, तो डेफिनेटली अच्छा लगता है कि आपकी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है और वो अपने सिटीजन को वापस बुला रही है। बताया गया कि भारतीयों को युद्ध वाले क्षेत्र से निकालने के लिए तेल अवीव में स्थित भारतीय एम्बेसी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। भारत सरकार का जो एफर्ट लगाया गया है ऑपरेशन अजय के तहत, उसे लेकर कहीं न कहीं एक खुशी की लहर। भारतीय दूतावास के अधिकारी लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं और जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, भारतीयों को इजरायल से निकालकर भारत लाया जा रहा है। भारत लौटे लोग इजरायल में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर परेशान भी दिखे। बीते 5 से 6 दिनों में लोगों ने नरसंहार की जो तस्वीरें देखी, उसका डर लोगों के चेहरों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। और जब भारतीय दिल्ली लौटे तो उन्होंने वहां के जो हालात बताए, वो बेहद ही डराने वाले थे। धमाकों की आवाज के बीच लोगों ने बंकरों में छिपकर कैसे अपनी जान बचाई, ये घटना दिल को दहला देने वाली थी। सायरन जैसे ही बजता तुरंत जाते हैं शेल्टर रूम में और वहाँ पे बैठ जाते हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद मोबाइल में मेरा फोन कुछ बज रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुई, बट माय हस्बैंड वाज यूज्ड टू अबाउट ऑल दी सायरन एंड ऑल, सो उन्होंने बोला कि भागो भागो जल्दी बंकर में जाना है, हमें सायरन बज रहा है। तो हम लोग वहाँ पे गए। दैट टाइम मतलब 3 घंटे तक हम लोग बंकर में ही थे। हालांकि लोगों ने इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की तारीफ भी की और उसे दुनिया का बेहतरीन सुरक्षा कवच बताया। अच्छी चीज़ ये है कि इजरायल के पास बहुत एक रॉकेट एंटी मिसाइल डिफेंस है, जिसका आयरन डोम बोलते हैं, तो वो बहुत सारे मोर देन 95% वो रोक लिए। भारतीय छात्रों ने बताया कि जब इजरायल में हालात ठीक हो जाएंगे तो वापस पढ़ाई के लिए इजरायल जाएंगे। करगिल में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। लद्दाख के करगिल में फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए गए। लोगों ने इजरायल को मासूमों की हत्या का आरोपी बताते हुए हिंसा रोकने की बात कही। तेलंगाना में भी छात्र संगठन फिलिस्तीन का समर्थन करते नजर आए। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर छात्रों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे खड़े होकर प्रदर्शन किया। चीन में इजरायली राजनयिक पर चाकू से हुए हमले के बाद भारत में भी इजरायली दूतावास हाई अलर्ट पर है। दिल्ली में स्थित इजरायली दूतावास के अलावा मुंबई में चबार हाउस की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल हमास युद्ध पर बड़ी बात कही है। दिल्ली में P20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल पर हुए हमास के हमलों का सीधे तौर पर जिक्र किए बिना ही आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरा बताया और आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से निपटने की बात कही। टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। हालांकि टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना
ये बहुत दुखद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, वो मानवता के खिलाफ होता है। दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता, किसी भी कारण से होता, किसी भी रूप में होता, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में उन तमाम देशों पर भी निशाना साधा जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकियों का बचाव करते रहे हैं।